गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का 3rd चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स। इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ जो थी वो डेवलप हुई थी। उसके साथ साथ जो फॉरेनर्स आए उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट की। लेकिन हमने ये भी नोटिस किया कि उस वक्त दिल्ली जो थी वो किंगडम नहीं थी। ये किंगडम बनी थी 12th सेंचुरी के हाफ के बाद। कैसे बनी इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली फर्स्ट बिकम कैपिटल ऑफ ए किंगडम अंडर द तोमार राजपूत। ये पहली बार किंगडम तब बनी थी जो तोमार राजपूत यहाँ पर राज कर रहे थे। हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी, जो कि 12th सेंचुरी में हार गए थे चौहान से, जो जिनको पहले चहमंस कहा जाता था, जो अजमेर के रहने वाले थे। उस वक्त तोमार और चौहान्स जो थे दिल्ली उनका मेन कमर्शियल सेंटर था। वहाँ पर जैन मर्चेंट, जो अमीर जैन मर्चेंट थे, वहाँ पर आकर रहते थे। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे टेंपल भी बनाए। कॉइन मिंट उस वक्त ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ सब कंटिनेंट स्टार्ट द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली को ये जो कैपिटल बनाने का काम है, ये 13th सेंचुरी में शुरू हुआ था। ठीक है। जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्होंने वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, सिटी बनाए। ये हमारे पास टेबल है जिसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। रूलर्स ऑफ द दिल्ली, सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी आई थी। उसमें कौन आए थे? तोमस 1165 में, उसका रूलर था अनंगापाला। फिर चौहान्स, उसका रूलर था पृथ्वीराज चौहान। फिर अर्ली टर्किश रूलर्स आए थे 1200 से लेके 1219 में। उसमें रूलर्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशासुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया, घियासुद्दीन बलवान। उसके बाद खालजीज आए जिसके रूलर जो थे वो थे जलालुद्दीन खालजी, अलाउद्दीन खालजी। तो इन्होंने रूल किया था 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद तुगलक आए, उसके रूलर थे घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने राज किया था 1414 तक। फिर साइद डायनेस्टी आई जिसका रूलर था खिजर खान, और उसके बाद लोदी डायनेस्टी जिसका रूलर था बहलोल लोदी। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में और जानना और खोज निकालना। ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमें जो समय के इंस्क्रिप्शंस हैं, जो समय के कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स हैं, इनसे हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज तारीख सिंगुलर, तवारीख प्लूरल, रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। उस समय पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो यूज़ होती थी। जो दिल्ली के सुल्तान थे वो पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ करते थे। और जो तारीख है इसको सिंगुलर और तवारीख को प्लूरल कहा जाता था। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नड मैन। जो तवारीख के राइटर्स होते थे वो पढ़े लिखे होते थे। वो ये बताते थे कि जो सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पोइट्स, कोटियर्स हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट, जो कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो बताते थे राजा को, और उनको ये एडवाइस करते थे कि उसको किस तरीके से सरकार चलानी है और वो अपने शासन पर ध्यान दें। ठीक है। कीपिंग द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल इन माइंड। ये जो डिटेल है इसको, जो अभी हमने पढ़ी, इसको दिमाग में रखते हुए द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज, जो
तवारीख लिखने वाले होते थे वो सिटीज़ में रहते थे, यानी कि दिल्ली में रहते थे। एंड हार्डली, और बहुत कम जो थे वो गांव में रहते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान, वो हिस्ट्री जो थी वो लिखते थे अपने सुल्तान के लिए, और उसकी तारीफ़ में ज़्यादा लिखते थे। जितना मतलब वो उसके राजा के बारे में जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे, उसकी जितनी तारीफ़ करते थे उसको उतना ही अच्छा इनाम मिलता था। These authors advised rule on the need to preserve the ideal social order based on birthright and gender distinctions. This idea were not shared by everybody. ये जो आइडिया है ये हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता था। 1236 सुल्तान इत्मिश डॉटर रज़िया, सुल्तान की जो बेटी थी इत्मिश की वो रज़िया थी, बिकेम सुल्तान, वो पहली औरत थी जो कि सुल्तान बनी थी। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिहांजे सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। उसने ये कहा था मिहांजे सिराज कि ये अपने सभी भाइयों से ज़्यादा पढ़ी लिखी है और उनसे ज़्यादा एलिजिबल है, योग्य है। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज ए रूलर, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि एक औरत जो है वो रानी बनकर राज करे। नॉर वर द नोबल हैप्पी एट हर अटैम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, और जो उसके योग्य, जो उसके दूसरे योग्य जो थे सहयोगी, वो भी नहीं चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रूलर बने। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, और उसको राज सिंहासन से 1240 में हटा दिया गया था।